अफगानिस्तान, ये नाम, ये शब्द पिछले 15 दिनों में आपने सबसे ज्यादा टीवी पर सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए देखा होगा। ये देश कभी अपनी विविध संस्कृति और संसाधनों के लिए जाना जाता था, लेकिन काबुली वालों का ये देश आज कबाड़ सरीखा बन गया है। तो अपनी जिद की वजह से जिस अमेरिका ने 20 साल पहले अफगानिस्तान में कदम रखा था, उसे जान और जेब का हवाला देकर आखिरकार उल्टे पांव लौटना पड़ा और जाते जाते वो पीछे छोड़ गया तबाही के निशान और कबाड़। इन चंद मैली कुचैली धुंधली तस्वीरों में पूरे अफगानिस्तान का अक्स छुपा है और स्याह सच यही है कि काबुल वालों के देश में अब कबाड़ फैला है। शब्दों की सीमा की वजह से शायद दर्द में सने ये अल्फाज आप न समझ पाएं, लेकिन यकीन मानिए आज लगभग 4 करोड़ अफगानी इसी दर्द से दो चार हो रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ तालिबानियों और कबाड़ से घिरे हैं। 9/11 के हमले के बाद बदले का प्रण लेकर अमेरिका अफगानिस्तान के रण में उतरा था। अफगानिस्तान में ऐलान जंग के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की धरती को ही अपना सैन्य बेस बना लिया। नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान की फिजा में ऑक्सीजन से ज्यादा बारूद की गंध घुल गई। लेकिन अब जबकि अमेरिका वापस आ चुका है, अफगानिस्तान के लोगों के लिए सौगात में छोड़ गया है कबाड़। अमेरिका का वो कबाड़ है क्या, यह आपको आगे दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अपने बदले को पूरा करने और सुपर पावर की छवि भी बुलंदियों पर पहुंचाने की चाहत में अमेरिका ने अफगानिस्तान में 6 बड़े सैन्य बेसों का निर्माण किया। पारवन प्रांत में बागराम एयरबेस, हेरात प्रांत में सिंदंद, कंधार में कंधार एयरबेस, हेमलैंड रिवर वैली में कैंप द्वेर मरीन बेस और कैंप लिथरने और डेलाराम में मरीन कोर का बेस। इन अलग अलग बेसों से ही अमेरिका ने 2 दशकों तक अफगानिस्तान में अपनी सैन्य बढ़त बनाए रखी, लेकिन आखिरी में उसे शांति समझौते के तहत तालिबान के सामने घुटने टेकने पड़े। अफगानिस्तान आधुनिक आतंकवाद की प्रयोगशाला में बदल गया है। आम अफगानियों की जिंदगी नर्क में बदल गई और पूरा अफगानिस्तान अब कबाड़ में बदल गया है। अमेरिका ने जिन बेस को तैयार किया था, वहां जो हथियार रखे थे, वो तालिबान के हाथों न लग सके, इसलिए उसने शांति समझौते के बाद ही अपने देश वापस भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन 20 सालों में जुटाया गया हथियार चंद महीनों में भेजना न तो मुमकिन था और न ही सस्ता, इसलिए अमेरिका और नाटो फोर्सेस ने हथियारों को डिसमेटल करना शुरू कर दिया था। गोलियों को कंट्रोल्ड ब्लास्ट में खत्म किया गया, बंदूकों को टुकड़े टुकड़े किया गया, जिन कंटेनर्स को कम्युनिकेशन सिस्टम में बदला गया था उन्हें तोड़ा गया और छोटे हथियारों को गलाया गया। यहां तक कि तारों को 3-3 सेंटीमीटर तक के टुकड़ों में काटा गया ताकि तालिबानी उनसे बम न बना सकें। जो हथियार काटे या गलाए नहीं जा सकते थे, अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया। ये हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जो अफगानी सेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का बेस भी था। अमेरिकी सैनिक जाते जाते युद्ध के हर साजो सामान को कबाड़ में बदल चुके हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि तालिबान पलटवार न कर सके। बावजूद इसके अमेरिका पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। तालिबान ने अमेरिका के 33 MI-17, 33 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और 43 MD-530 हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 64,000 से ज्यादा मशीन गन, 3,58,000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल, 1,26,000 से ज्यादा पिस्टल, 176 तोप, 1,62,000 से ज्यादा वॉकी टॉकी और 16,000 से ज्यादा नाइट विजन यंत्रों पर तालिबानियों ने कब्जा किया है। अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 4 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 23 छोटे एयरक्राफ्ट और 38 सेस्ना एयरक्राफ्ट पर कब्जा किया है। अमेरिका की ढेर सारी बख्तरबंद गाड़ियां भी अब तालिबान के कब्जे में हैं, जैसे 22,000 से हमवी, 634 M117, 169 M113 और 155 MXX प्रो गाड़ियां तालिबानियों के कब्जे में हैं। इसके अलावा 42,000 बड़ी गाड़ियां और 8,000 ट्रक भी तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। अफगानिस्तान में युद्ध में अमेरिका ने करीब $2.26 ट्रिलियन यानी करीब 165 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। इसमें से भी 58.40 लाख करोड़ रुपए तो सीधे युद्ध में खर्च किया गया, यानी तकरीबन 2,189 करोड़ रुपए अमेरिका ने अफगानिस्तान में रोजाना खर्च किया। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा और उसकी मुट्ठी खाली ही रही। ऊपर से उसकी सुपर पावर की छवि को भी काफी धक्का लगा।
जिस तालिबान को अमेरिका ने खतरा बताया था वो उसके छोड़े हथियारों से और ताकतवर हो चुका है। लेकिन अफगानिस्तान आज भी वहीं खड़ा है जहां 20 साल पहले खड़ा था। अफगानिस्तान 100 साल आगे पीछे चला गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो 20 साल में हमने अचीव की थी वो बस एक दिन में ही कुछ गद्दारों की वजह से वो हमारे हाथ से चला गया। और सिर्फ 20 साल नहीं बल्कि अफगानिस्तान 100 साल पीछे चला गया है, और ये बहुत अफसोस की बात है और एक शर्म की बात भी है, ना सिर्फ अशरफ गनी के लिए और बल्कि अमेरिका के लिए भी। अमेरिका के जिद की जंग में बली उन हजारों सैनिकों की भी चढ़ी जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।